जब मैं रात को जाके सोता हूँ तो मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी होता है। आप ये कह रहे हैं ना कि जी थिएटर छोटी जगह है, आप खुद छोटे। अगर इस ड्रामे में कोई वल्गैरिटी, फाशी या किस तरह की चीज़ देखे, मैं उसके लिए हर तरह की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। सबसे मुश्किल काम है स्टेज करना। चूड़ियाँ जो ड्रामा है हमारा, फिर यूके भी जाएंगे, अमेरिका भी जाएंगे, कनाडा भी जाएंगे। लेकिन कोई मुझे ये ना कहे मेरे मुल्क की बेइज्जती होती है उसमें कि जी ये छोटा काम है। कोई भी बैठ के किसी चैनल पे बोल रहा है या कोई भी बैठ के किसी चैनल पे बोल रहा है, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं। मैं सबसे प्यार करता हूँ, अल्लाह सबको इज़्ज़त दे। और एक और चीज़ कहूँगा कि अल्लाह हम लोगों को इज़्ज़त दे, क्योंकि अल्लाह से ऊपर कोई नहीं है। बेशक कोई भी बैठ के किसी चैनल पे बोल रहा है या कोई भी बैठ के किसी चैनल पे बोल रहा है, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं। ना इसको है परवाह, ना इनको है परवाह, ना इनको है परवाह। क्यों? जब मैं रात को जाके सोता हूँ तो मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी होता है, उससे बड़ी बात कोई नहीं। और मैं ये हमारा दुख नहीं है, ऐसे ही बात, ताकि उन तक ये बात पहुंच जाए, शायद कोई बात असर कर जाए उनकी नज़र में। अगर ये काम छोटा बड़ा बुरी चीज़ होती है ना, फिर उनकी नज़र में कोई रेडी अगर लगाता है वो भी बुरी चीज़ है, अगर कोई जूता पॉलिश करता है वो भी बुरी चीज़ है। उनकी नज़र में मतलब बराबरी जो है ना वो कोई चीज़ नहीं है, ऊंच नीच को वो देखते हैं। सर छोटे बड़े काम का मैं आपको बताऊं, छोटे बड़े काम का जो लोग कह रहे हैं छोटा काम है या बड़ा काम है, आपको क्या पता है छोटा काम क्या है, बड़ा काम क्या है? सबसे मुश्किल काम है स्टेज करना, सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, अल्लाह ने मेरे नसीब में फिल्में लिखी हुई हैं, मैं 400 फिल्में कर चुका हुआ हूँ, आगे भी कर रहा हूँ मैं। लेकिन कोई मुझे ये ना कहे मेरे मुल्क की बेइज्जती होती है उसमें कि जी ये छोटा काम है। बिल्कुल ऐसा ही, मेरे मुल्क की बेइज्जती होती है। वो अपनी सोच के मुताबिक बात करते हैं। और मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूँ, मैं अपने मीडियम से प्यार करता हूँ, चाहे मैं फिल्म करूँ, टीवी करूँ। मैंने अब स्टेज किया है, आई लव इट, आई जस्ट लव्ड इट। जिसने पब्लिक जाके प्यार दिया है, जिसने सारा हुआ, जिसने मुझे इससे प्यार दिया है, इन्होंने प्यार दिया, सब ने प्यार दिया है। तो आप ऐसी छोटी बात ना करें। कोई एक्चुअली अगर आप ये कह रहे हैं ना कि जी थिएटर छोटी जगह है, आप खुद छोटे। आई एम वेरी सॉरी। वो आप अपनी सोच के मुताबिक वो बंदा बात करते हैं। तो आपने हमेशा हमारे जो सहाफ़ी हजरात हैं, जो भी मैं ड्रामा करता हूँ, आप इसी तरह मोहब्बत का इजहार करते हो। आप हमेशा अच्छा लिखते हो, अच्छा बताते हो लोगों को, ताकि थिएटर का रिवाइवल हो, थिएटर अपने उस अरूज मुकाम पर जाए जिसके लिए गवर्नमेंट भी कोशा है, आप भी कोशा हैं और हम भी कोशा हैं। तो इंशाल्लाह ये सफ़र ऐसे ही जारी रहेगा, बेहतर से बेहतर चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे, बनाते रहेंगे। उसके अंदर बरकत डालना, कामयाबी डालना, ये रब का काम होता है। ये इसके अलावा इनकी बात आगे बढ़ाता हूँ, ये अब आप लोगों का काम है कि इसके बारे में अच्छा लिखिए। नहीं, उनके बारे उनको ज़रा थोड़ा सा मुहासबा कीजिए, जो इस तरह का काम करते हैं, जो इस तरह की बात करते हैं, उनको समझाइए भाई कि ये ना करें तो पॉजिटिव हो जाए। तो उनसे फ़र्क तो नहीं पड़ता, खैर ये तो अल्लाह के काम है, वो भी पब्लिसिटी में आ जाती है। उनकी अपनी सोच कहाँ तक जाती है, उनका म्यार क्या है, उनका म्यार सामने आ जाता है। वो कहते हैं ना कि तालीम का होना ज़रूरी नहीं है, तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है। तालीम ना हो तो गुजारा हो जाता है, तरबियत ना हो तो गुजारा नहीं होता। तो मुआशरे में लोगों के साथ मोहब्बत बांटनी चाहिए, हर मीडियम को अच्छा समझना चाहिए। एक बात मैं कहूँगा कि अगर इस ड्रामे में कोई वल्गैरिटी, फाशी या किस तरह की चीज़ देखे, मैं उसके लिए हर तरह की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। कोई भी बंदा अपनी फैमिली लाकर ये ड्रामा दिखा सकता है, कोई भी गवर्नमेंट का बंदा, कोई भी जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, जितने भी हम मेरे भाई हजरात हैं, हमारी बहनें जो घरों में बैठी हैं, जिन्होंने भी ड्रामा नहीं देखा, वो आएँ इस वीक में हमारे साथ आके बैठ के तफरी को एंजॉय करें और हमें बताएं। अगर कोई कोताही है तो वो हमारी दूर करें, हमें ज़रूर बताएं, इसमें कोई शक नहीं। सबसे जो बड़ी बात है ना जी, जब हमें पता चला ना जी कि इस तरह के कोई काम हो रहे हैं, तो बजाय हम इसमें कहते हैं जी कि हमने तो ये चूड़ियाँ लगाया, हम तो वो कर ही नहीं रहे, ये नहीं कर रहे, हमने उसको तस्लीम किया। भाई अगर ज़रा सी भी स्मेल है इसके अंदर तो वो सारे का सारा क्रेडिट फिल्म चूड़ियाँ का ही है। अगर इसमें कोई भी चीज़ है तो उनके मालिक जो हैं वो चौधरी कराम साहब के बेटे उमर शहबाज ही हैं। पूरी गुजर बरादरी है जो भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। हम तो उनके बच्चे बच्चे के मशहूर हैं,
जिन्होंने हमारे साथ मोहब्बत की, यहाँ पर आए और सिर्फ उन्होंने मुझे चूड़ियाँ का ही मुझे नहीं एनओसी दिया। उन्होंने कहा जी हमारी सारी की सारी प्रोडक्शन आप उसका कुछ भी बना सकते हैं, आप होली सोली उसके वारिस हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, उनके बड़े दिल की बात है, उनके अच्छा होने की बात है। तो मैं आज भी उनको सलाम पेश करता हूँ, उमर शहबाज साहब को, चौधरी इमदाद साहब को, टोनी साहब को, उमैर साहब को, जितने भी मतलब उनके घर वाले हैं सबको। उन्होंने वाकई बड़े दिल का मुजाहरा किया और आपकी बात सही है, उनके घर वाले जो हैं वो उनका सारा ख़ानदान जो है वो वाकई देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। और मज़े की बात यह है, सॉरी सर सॉरी, सही। और मज़े की बात यह है हम भी देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। तो यह कि थिएटर जो है ना जी, आपको इस बात का इल्म है और आपको पता है इस बात का कि यहाँ पर कौन कौन काम करके गया है। सुल्तान रई से बड़ा फिल्म इंडस्ट्री को चलाने वाला कोई बड़ा स्टार है कोई? ठीक है, राई साहब ने काम किया और उन्होंने ओपन एयर पहाड़ी पे किया। टेलीविज़न पे फिरदौस जमाल से बड़ा एक्टर कौन हो सकता है? फिरदौस जमाल साहब ने किया। वसीम अब्बास साहब से बड़ा फनकार कौन हो सकता है? वो भी थिएटर करते रहे हैं। कभी खान साहब करते रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा मुझे बताएं बड़ा फनकार जिनसे हमने सीखा, जिनको हम देखने के लिए मतलब बेताब होते थे, सब ने थिएटर किया हुआ है। तो थिएटर जो है वही मेरी छोटी सी फिर बात आ जाएगी जो नहीं करनी चाहिए कि लोग जो क्रिटिक होते थोड़ी सी बात कर देते हैं कि लोगों को मतलब ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब करने के लिए कि शायद ये बहुत बुरी चीज़ है। बेसिक जो मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जगह कोई भी बुरी नहीं होती, वहाँ पर रहने वाले लोग उसको गंदा या अच्छा करते हैं। आप कहीं पर अगर कपड़ा बिछा कर ताश खेलना शुरू कर दें तो ताश खेलने वाले इकट्ठे होंगे। अगर कहीं पर बैठकर आप अल्लाह का जिक्र करना शुरू करेंगे तो अल्लाह का जिक्र करने वाले इकट्ठे हो जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे लोगों को जमा करना है। थिएटर के ऊपर पहले जो थिएटर हुआ करता था उसमें एक कहानी थी, अच्छे लोग थे, एक्ट रिएक्ट सारा चलता था जिसकी वजह से थिएटर था। फिर उसके बाद इसकी शक्ल बदल गई। फिर थिएटर में हम ये कहते हैं जी कि थिएटर फ्लॉप हो गया। थिएटर फ्लॉप नहीं हुआ, थिएटर तो ज़्यादा हो गया। जहाँ 3 थे वहाँ पर 300 हो गए। अब अगर आप देखें पूरे पंजाब के अंदर कम से कम 70-75 के लगभग थिएटर हैं पूरे पंजाब के अंदर। तो पहले 3 या 4 हुआ करते थे। फिर उसके बाद एक्टर जो नहीं है वो भी काम कर रहे हैं। अब जो एक्टर नहीं है वो गंदा काम भी करेंगे, जो एक्ट्रेस नहीं है वो गंदा काम भी करेंगी, जिनको नहीं आता वो उसी तरह का करेंगे। अब जिनको आता है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले से बेहतर कर लें। तो चूड़ियाँ ने और भी बहुत सारे जो ड्रामे हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेहतर नहीं कर रहे हैं, सारे अच्छा कर रहे हैं। इसमें ये हुआ कि ये हाईलाइट हो गया, लोगों तक इसका पैगाम पहुँच गया कि यार एक चूड़ियाँ जो ड्रामा लगा हुआ है इसके अंदर मतलब फैमिली आंसर है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसकी वजह से आज हम टिकटॉक खोल लें या कोई ऐप भी खोल लें, हर दूसरी जो है वो अपना रील वो चूड़ियाँ की है। तो अगर इसमें बरकत डली है तो मैं सबको ये कहूँगा कि सारे ही मतलब इसी तरह करना शुरू कर दें। बाकी सारे थिएटर मेरे अपने थिएटर हैं, तो मेरे सामने है वो भी मेरा है, पीछे है वो भी मेरा है, इर्द गिर्द जितने मैं एक बात बोलूँगा, आप सबने प्यार दिया एंड आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच सर। आपकी मोहब्बतें। मैं एक जेन्युइन बात कहूँ, मैं सिर्फ पिच देख रहा था, पिच कैसी है कि बॉल कहाँ से निकल रही है, बॉल कहाँ से आ रही है, आई सेट करनी थी मुझे। 7 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, क्या बताऊँ, आज 8वां है। जाना चाहिए। जब आप ड्रामा करेंगे शायकीन के लिए वो चीज़ें लाते रहेंगे। अगर मैं मम्मी को लेकर आया हूँ तो बाकियों को चाहिए किसी और को ले आए। मैं यही कहूँगा अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। जी इंशाल्लाह जी, मेरा प्लान है जी, मेरा प्लान और अपना सारा कुछ तय हो चुका है। हम इंशाल्लाह जाएंगे चूड़ियाँ का अपना जो अपना इसका जो हमारा सीक्वल है, चूड़ियाँ जो ड्रामा है हमारा,
हम इसको पिंडी भी लेकर जाएंगे, साहिवाल भी लेकर जाएंगे, मुल्तान भी जाएंगे, फैसलाबाद भी जाएंगे, गुजरावाला भी जाएंगे, पूरे पंजाब में करेंगे, फिर यूके भी जाएंगे, अमेरिका भी जाएंगे, कनाडा भी जाएंगे। अब ये इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया में खेला जाएगा। ये तो आप लोग बताएंगे और पब्लिक बताएगी कि मुझे कबूल किया कि नहीं। मुझे मज़ा आ रहा है, आई एम एंजॉइंग इट। और जैसा मैंने पहले उनका जवाब दिया, पिच की समझ आ गई है मुझे कि आउटरिंग कहाँ होनी है तो पीछे कितों पैना। तो बात सारी ये है कि अल्लाह सबको इज्जत दे, बस दैट्स इट कि हम लोग वही कहा। अभी बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा खेलना है। वो ब्रूसली कहता है ना कि अपनी चाल चलने से पहले उसका ऐलान ना करो। तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारा ऐसा काम है जो अभी तो ये पहला है, तो हमने मोहम्मद राना से वो काम करवाने इंशाल्लाह ताला, जिसको पूरा मुल्क देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी, और इंशाल्लाह दाद देंगे कि मोहम्मद राना कैसे खेल सकता है। थैंक यू। खुशबू भी आ गई। वो